कराचाई खानदान की अपडेट्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को। आगा साहब, शुक्र है खुदा का। दौरी, नदीम का खाना तैयार कर लिया है ना तुमने? सब कुछ तैयार है शहनाज साहिबा। हेलो जान कराचाई। आराम से, आराम से। जरा देख कर, संभाल कर, आहिस्ता, ध्यान से। झटके न दो ज्यादा। नदीम कराचाई इज बैक। हम घर आ गए हैं मेरे बच्चे। तुम्हें अपने कजन से इस कदर प्यार है कि उसे बचाने के लिए आग में कूद गए। जरा भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? क्यों जान छुड़ाना चाहते थे हमसे? लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होगा। मेहनत जाया हो गई। उठो, शाबाश शाबाश। तुम ठीक तो हो ना मेरे शेर? हाँ? आगा बाबा जान, मैं मदद करूं? शुक्र है बेटा तुम वापस आ गए। मैं तो बहुत डर गई थी तुम्हारे लिए कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई आ रहे हैं, रास्ते में हैं। चलो जाओ नौरीन, मुझे और मेरे शौहर को अकेला छोड़ दो अब। बहुत दिन इनके बगैर रही हूं तो इनके साथ रहना चाहती हूँ अब। चलो जाओ जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। हाँ तो मेरे प्यारे शौहर, दोबारा इस घर में खुशामदीद। क्या याद नहीं आई तुम्हें अपनी बीवी की? मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आई, सच में, मजाक नहीं कर रही हूं मैं। डरो मत मुझसे, डरो मत। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मगर एक बात बताओ, तुम उसके साथ भागकर क्यों चले गए? और इतने दिन उस घटिया लड़की के साथ क्या क्या किया, कहाँ गए, ये बताओ मुझे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि कुछ दिन आप लोग यहाँ आते रहे जब तक नदीम की हालत ठीक नहीं हो जाती। जी ठीक है आगा साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया। खुदा हाफिज। नदीम के लिए बेफिक्र हो जाए, मैं उसका पूरी तरह से ख्याल रखूंगी आगा।
कब तक चलता रहेगा ये सब? क्या हम यूं ही बच्चों की तरह लड़ते रहेंगे हमेशा? कल रात से आपने मेरी तरफ देखा तक नहीं है और ना ही मुझसे बात कर रहे हैं। और कितने दिन ऐसे रहेंगे? जब तक मैं भूल नहीं जाता कि तुमने क्या किया शहनाज। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आपके पीठ पीछे। एक माँ होने के नाते जो ठीक लगा मुझे वही किया मैंने। मेरा शौहर पुलिस की तरह हर जगह छापे मार रहा था और मेरा बेटा उस लड़की का साथ दे रहा था जो नदीम को अगवा करके लेकर गई थी। तो क्या करती मैं? बाप बेटा एक दूसरे के मुखालिफ ना हो जाएं, इसीलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। मुझे भी तो समझे। तुम्हें जरूरत नहीं थी वो सब कुछ करने की, वो भी मुझसे बगैर पूछे शहनाज। आपसे पूछे बगैर? अगर मैं इस खानदान को जोड़े रखने के लिए हर बात आपसे पूछती तो आज का राजाई खानदान कब कब बर्बाद हो चुका होता। क्या भूल गए वो दिन आप? मेरे बेटे पे जो गन तानी थी, वो मंजर आज तक मैं नहीं भूली और ना ही कभी भूल सकती हूं मैं। वो भी तो गलत फहमी थी, नहीं भूली मैं। और कोई माँ भूल भी कैसे सकती है? बात इतनी सी है शहनाज कि तुम कुछ भी करो, बाहैसियत माँ होने के नाते या कोई दूसरी वजह हो, मगर तुम मुझे बगैर बताए कुछ नहीं करोगी। अगर तुम मेरी जान लेना चाहो तो जान भी ले लेना, लेकिन मुझे बगैर बताए कुछ न करना। मुझे दूसरों की तरह बेवकूफ मत बनाना। तुम सब कुछ जानती हो शहनाज कि किन बातों से तकलीफ होती है मुझे। तुम्हें सिर्फ ये दिखता है कि मैं तुम लोगों पर चीखता चिल्लाता हूं, लेकिन उसके पीछे की मोहब्बत नहीं दिखती तुम्हें। मुझे अपने खानदान से मोहब्बत है। तुम मेरे बच्चों की माँ हो और मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। लेकिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था शहनाज, गलत था, बहुत दुख पहुंचाया मुझे। तुम लोगों को लगता नहीं है, मगर मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र है। मेरे बच्चे, मेरा घर सिर्फ तुम्हारी वजह से है। इसीलिए तुम जो कुछ भी किया करो बता दिया करो। इस सब में ही हमारी और हमारे खानदान की भलाई है। हेलो आगा साहब। खुशामदीद इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही के पास आने का सोच रहा था। ऐसी कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। आप मसरूफ ना हो तो कुछ बात करनी थी आपसे। जरूर, अंदर चल के बात करते हैं, आइए। आप मेरी माँ हैं, इसलिए मैंने आपको बचाया। अब आपको भी मुझे बचाना होगा। हम दोनों ही बच गए हैं जान, जानते हो तुम। आप उस जैमरे को तावान और चोरी के केस से निकलवाएंगे, सुन रही हैं? मुझे लगा कि तुम्हें बचाना होगा। सुने, अगर आप जैमरे को नहीं बचाएंगे तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। अच्छा, तो तुम बचाओगे उससे? हाँ, कौन करेगा यकीन? बाबा करेंगे यकीन। वो अपने बेटे की हर उल्टी हरकत का यकीन कर सकते हैं। और आप ये जहन में रखें कि आप उस लड़की को नहीं बल्कि मुझे बचा रही हैं। जो तुम चाहते थे किया मैंने। उस लड़की को नहीं, तुम्हें बचाया मैंने। आप मुझे ये क्या बता रहे हैं? हाँ, मतलब क्या है इस बात का कि उसने जाती मफाद के लिए नदीम को अगवा नहीं किया था? या इस सब के पीछे उस सांप का हाथ है जिसको बरसों से मैं दूध पिला रहा हूं? यही सच है ना? आपका सिक्योरिटी गार्ड आया था और उसने वो सब खुद कबूल किया है और जुर्म सबूत के साथ साबित हो चुका है। और तावान के लिए जो नोट लिखा गया था, हमने उस प्रिंटर की जांच की है और वो उसी प्रिंटर से निकाला हुआ नोट था। ये सब कुछ सुन के तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरे हिसाब से उसके खानदान को, उसकी नस्लों को, सबको बर्बाद कर दो। आप बहुत माजरत, में जज्बाती हो गया था, माजरत चाहता हूं आपसे। उसने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। जाहिल इंसान,
बेखैरत, उसने उस मौके से फायदा उठाने की कोशिश की, मगर लड़की ने ना ही चोरी की ना ही तावान मांगा। तो फिर उस पागल लड़की का मेरी भतीजे को अगवा करके उसको जलाने का मकसद क्या था? दरअसल आग उसके मालिक ने लगाने की कोशिश की। हाँ साहब। या अल्लाह, वाकई